आज कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर दिखने वाला विशाल हावड़ा ब्रिज हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वहीं एक फ्लोटिंग ब्रिज हुआ करता था, जिससे हजारों की संख्या में मवेशी हर रोज गंगा पार करते थे। आज का हावड़ा ब्रिज गंगा की विशाल धारा पर खड़ा एक ऐसा पुल है जो न सिर्फ दो शहरों को जोड़ता है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और तकनीकी कौशल का प्रतीक बन चुका है। यह सिर्फ स्टील से बना हुआ पुल नहीं है, बल्कि एक जिंदा धरोहर है जो हर रोज लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत संरचना की कहानी। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था। कोलकाता और हावड़ा शहरों के बीच यातायात का एकमात्र साधन था, एक टेम्पररी पोंटून ब्रिज जो 1874 में बना था। दरअसल आज का ब्रिज बनने के पीछे पहले वाला पुराना पंटून ब्रिज एक बड़ा कारण था। 1874 वाला पंटून ब्रिज का सारा पार्ट्स इंग्लैंड में कंस्ट्रक्ट हुआ था और उन पार्टों को पानी के जहाजों के माध्यम से तब के कलकत्ता में लाया गया, जहां पर असेंबल करके बनाया गया। पर बनने के दौरान 20 मार्च 1874 में एक साइक्लोन ने इसे नुकसान पहुंचाया। हुआ ऐसा कि एक स्टीमर जिसका नाम एगेरिया था, अपनी बंधी हुई जगह से छूट गया और पुल से सीधे टकरा गया। इस टक्कर में पुल के 3 पंटून डूब गए और लगभग 200 फीट पुल को नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके बाद पुल पूरा हो गया और आम जनता के लिए खोल दिया गया। शुरुआत में पुल को समय समय पर खोला जाता था ताकि स्टीमर और अन्य समुद्री वाहनों को गुजरने की अनुमति मिल सके। जैसे जैसे कोलकाता व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बनता गया, इस पुल पर यातायात का दबाव बढ़ता गया। रेलवे, ट्राम, बैलगाड़ी और लाखों पैदल यात्रियों ने पुल को कमजोर बना दिया। हर मॉनसून में यह डगमगाता, कभी कभी बंद भी करना पड़ता। इन सब कारणों और पुल को जहाजों के लिए बार बार खोलना ना पड़े, इसकी वजह से एक मजबूत, स्थायी और आधुनिक पुल की आवश्यकता समय की मांग बन गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया। प्लान था कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का, बिना नदी के बीच में कोई खंभा डाले। इससे न सिर्फ जल यातायात सुरक्षित रहता, बल्कि बाढ़ का खतरा भी कम हो जाता। इसके लिए जिम्मेदारी दी गई रेंडेल, पाल्मर एंड ट्रिटॉन नामक कंपनी को। ये एक लंदन बेस्ड कंपनी थी। कंपनी ने हावड़ा ब्रिज का डिजाइन और इंजीनियरिंग नियोजन तैयार किया था। उन्होंने निर्माण कार्य को 2 हिस्सों में बांटा। मेन कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी दी गई क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को, जो कि डार्लिंगटन, यूके की कंपनी थी, और फैब्रिकेशन और इरेक्शन के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसॉफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हो गया। इंग्लैंड से जो स्टील आना था, उसे यूरोप में युद्ध के प्रयासों के लिए भेज दिया गया। पुल के लिए कुल 26,000 टन स्टील की आवश्यकता थी, लेकिन इंग्लैंड से केवल 3,000 टन ही आपूर्ति की गई। जापानी खतरे के बावजूद उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार ने पुल के निर्माण को जारी रखा। टाटा स्टील से शेष 23,000 टन हाई टेंशन स्टील की आपूर्ति करने को कहा गया। टाटा ने पुल के लिए आवश्यक गुणवत्ता का स्टील विकसित किया और उसे ट्रिस्क्रॉम नाम दिया। पूरी 23,000 टन स्टील समय पर आपूर्ति कर दी गई। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक रात, जब कैशन को नीचे ले जाने के लिए कीचड़ निकाला जा रहा था, तभी उसके नीचे की जमीन अचानक बैठ गई और पूरा ढांचा 2 फीट नीचे धंस गया। इससे जमीन हिल गई। जिन्हें कैशन के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि कैशन एक बड़ा वाटर टाइट बॉक्स होता है, जिसे नदी या समुद्र के नीचे की जमीन में गाड़ा जाता है ताकि वहां पानी ना आए और वहां पर मजबूत नींव बनाई जा सके। इस इंसिडेंट का प्रभाव इतना तीव्र था कि खिदिरपुर के सिस्मोग्राफ ने इसे भूकंप के रूप में दर्ज किया। सिस्मोग्राफ एक मशीन है जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है। उस टाइम किनारे पर स्थित एक मंदिर ढह गया, हालांकि बाद में उसे फिर से बना दिया गया। ब्रिटिश टाइम के कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, पर मौखिक गवाहियों से पता चलता है कि इस तरह के हादसों के दौरान कुछ मजदूरों की मौत हुई थी। कीचड़ हटाने के दौरान कई प्रकार की पुरानी वस्तुएं निकली, जिसमें लंगर, ग्रैपलिंग आयरन, तोपें, तोप के गोले, पीतल के बर्तन और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के सिक्के शामिल थे। ये वो पैसे थे जो आम लोग अपनी श्रद्धा से गंगा में अर्पित करते थे। निर्माण कार्य के दौरान कई चुनौतियां आई थी, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, जापानी हवाई हमलों का डर था, इसलिए रात में पुल को ढककर रखा जाता था। सामग्रियों की कमी और युद्धकालीन नियमों के चलते काम धीमा हुआ। फिर भी भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने हार नहीं मानी।
साल 1943 में हावड़ा ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल 26,500 टन स्टील का उपयोग किया गया, लेकिन इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। कुल लंबाई 705 मीटर, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 82 मीटर है। यह उस समय का एशिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। यह परियोजना पुल निर्माण के क्षेत्र में, विशेष रूप से भारत में, एक पायनियर प्रोजेक्ट था। लेकिन सरकार ने पुल का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया क्योंकि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे जापानी विमानों के हमले का डर था। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, इसलिए बिना कोई तामझाम के पुल को खोला गया। पुल से गुजरने वाला पहला वाहन एक अकेली ट्राम थी। आज हावड़ा ब्रिज से हर दिन 1 लाख से अधिक व्हीकल और 1.5 लाख से अधिक पैदल यात्री गुजरते हैं। इस डेली ट्रैफिक के आंकड़े को अगर 1946 के सेंसस के आंकड़ों से कंपेयर किया जाए तो ड्रास्टिकली चेंजेस आया है। 1946 में डेली यातायात में 27,400 वाहन थे, 1,21,100 लगभग पैदल यात्री और लगभग 3,000 मवेशी हुआ करते थे। 1993 के पहले ब्रिज से ट्राम भी गुजरा करती थी, जो कि आज पूरी तरह से कोलकाता में बंद हो चुकी है। प्रेजेंटली पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास है और एक रिपोर्ट के अनुसार इसके मेंटेनेंस में हर साल 2 से 3 करोड़ का खर्च आता है। उस वक्त इस पुल को बनाने में 25 लाख का खर्च आया था, पर आज के दिन इस तरह का ब्रिज बनाया जाए तो उसका अनुमानित खर्च कई हजार गुना ज्यादा होगा। एक संभावित हिसाब लगाएं तो 26,500 टन स्टील लगा था और आज के डेट में एवरेज स्टील का प्राइस पकड़ें जो कि है 70 से 75 हजार प्रति टन, तो सिर्फ स्टील ही हो जाता है 200 करोड़ के आसपास का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टोटल खर्च 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। यह ब्रिज बिना किसी मिडिल पिलर के भार सहन करता है। एक असाधारण इंजीनियरिंग का कमाल है यह। वर्ष 1965 में इसे रविंद्र सेतु नाम दिया गया, पर जनता के दिल में यह हमेशा हावड़ा ब्रिज ही रहेगा। यह पुल ना सिर्फ एक संरचना है बल्कि कला, फिल्म और संस्कृति का भी प्रतीक है। यह बॉलीवुड फिल्मों का पसंदीदा दृश्य रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन से लेकर रेलवे यात्राओं तक हर भावनात्मक मोड़ से जुड़ा रहा है। यह पुल कोलकाता की आत्मा है। हावड़ा ब्रिज केवल एक पुल नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, औद्योगिक विकास और संघर्ष की भावना का प्रतीक भी है। यह इस्पात से बना शरीर नहीं, यह एक जीवित इतिहास है जो हर दिन कोलकाता के साथ धड़कता है। यह है हावड़ा ब्रिज, एक इस्पाती चमत्कार। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने नज़दीकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।